बिहार में नालंदा जिले के अजीजिया मदरसे में एक बार फिर से लड़कियों की पढ़ाई शुरू हो गई है। बिन7 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार ने इस मामले में दखल दिया। गृह सचिव ने नालंदा के डीएम और शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की। सरकार की सक्रियता के बाद मदरसे में लड़कियों की पढ़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। नालंदा के अजीजिया मदरसे में सालों से लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मदरसे के नए मैनेजमेंट ने अपने एक तालिबानी फरमान में लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी थी। नालंदा के सबसे पुराने मदरसों में गिना जाता है मदरसा अजीजिया। इस मदरसे में अव्वल यानी पहले दर्जे से लेकर आखिरी दर्जे फाजिल तक की पढ़ाई होती है। सालों से इस मदरसे में लड़के और लड़कियां साथ साथ तालीम हासिल करते थे, लेकिन मदरसे का निजाम बदला और नए निजाम ने अचानक लड़के और लड़कियों के साथ साथ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। मदरसे के नए सेक्रेटरी ने शरीयत का हवाला देकर लड़कियों के दाखिले पर रोक लगा दी। आपके अपने चैनल IBN7 ने शिक्षा के सबसे प्राचीन केंद्र में इस तालिबानी फरमान की खबर दिखाई, छात्राओं की आवाज सरकार के कान तक पहुंचाई। खबर आ रही है बिहार के नालंदा से, जहां एक मदरसे ने लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। जो लड़कियां वहां पढ़ रही थी उन्हें मदरसे में दाखिल होने से रोक दिया गया है, तो वहीं नई बच्चियों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा। नए मदरसा प्रशासन ने ये रोक लगाई है, हालांकि यहां इससे पहले बरसों से लड़कियां पढ़ती आई हैं। मदरसा का जो प्रशासन है, इस फैसले से न सिर्फ उसको लेकर लड़कियां बहुत गुस्से में हैं, बल्कि उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी बेहद नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि जब कई साल से हम यहां पढ़ रहे थे तो फिर अचानक ये फैसला बदला क्यों गया है। खबर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार की नींद खुली। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुद गृह सचिव से मामले की जानकारी मांगी। गृह सचिव ने डीएम और शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया। मदरसे में छात्राओं की पढ़ाई फिर से शुरू करने के आदेश दिए। मैंने उनको कहा कि बच्चियों की तालीम जारी रहनी चाहिए। इस्लाम बच्चियों की तालीम के खिलाफ नहीं है। बच्चियां तालीम जरूर हासिल करें। अगर वो इस्लामी तरीके से तालीम देते हैं तो इस्लामी तरीके से ही दें। इस पर वो राजी हो गए। उन्होंने भी ऐलान किया है कि बच्चियों की तालीम जारी रहेगी। IBN7 की कोशिशों से एक बार फिर नालंदा के अजीजिया मदरसे में छात्राओं की खुशी लौट आई है। मदरसे में छात्राओं की तालीम एक बार फिर से बहाल हो गई है। बस वक्ती तौर पर वापिस कुछ चालू हो रहा। अब तक जो मेरे यहाँ दाखिला हुआ है 439, उसमें 268 यानी 2/3 तो लड़की ही दाखिल है। 175 कुल लड़का, बाकी लड़कियां ही लड़कियां। IBN7 की तरफ से जो न्यूज़ दी गई थी उसका असर ही हम लोग पे है, तो हम लोग पढ़ने के लिए अब आ रहे हैं। जो IBN7 को हम थैंक यू कहना चाहते हैं। हम लोग को पर्दा में रहने का और क्लास नहीं करने का था, अब वो हट चुका है। इसलिए IBN7 को हम मदरसे वाले और स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। बिहार शिफ्ट की जो मदरसे अजीजिया मदरसे में जो रोक लगा दी गई थी, वो रोक अब हट गई है IBN7 की मदद से। इसलिए हम सब मिलकर IBN7 को थैंक यू कहते हैं। दरअसल शिक्षा में मुस्लिम समुदाय पहले से ही पीछे चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम लड़कियों को तालीम से रोकने की साजिश पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया हुई। समाज के हर तबके, यहाँ तक कि इस्लामी विद्वानों ने भी इसे गलत ठहराया। हालांकि अब तक ये साजिश रचने वालों और धर्म की आड़ में लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लड़कियों की तालीम पर रोक लगाए जाने की खबर IBN7 पर दिखाए जाने के बाद बिहार के गृह सचिव ने तो कार्रवाई करते हुए लड़कियों की पढ़ाई एक बार फिर से शुरू करवा दी। पर सवाल यह है कि क्या लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगाने वाले सचिव पर कार्रवाई होगी? चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN7। चलिए, इसी पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय मैं करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है youth4congress.com के संस्थापक तहसीन पूनावाला, साथ ही साथ गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौलाना अंसार रजा। इनके अलावा मुंबई से अभिनेत्री नगमा हमारे साथ जुड़ेंगी, कांग्रेस की नेता भी हैं, और इसके अलावा लखनऊ से बीजेपी नेता रुमाना सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पटना से इमारते शरिया के डेप्यूटी सचिव मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह हुदा कासमी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कासमी साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है, आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस तरह के फरमान की? हाँ, असल में मेरी बात जो है शरफ साहब से हुई, जो इसके जिम्मेदार हैं,
उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फरमान का मामला नहीं था। सूरत हाल ये थी कि हमारे पास जो बच्चियां पहले से दाखिल थीं उससे ज़्यादा की हमारे पास कैपेसिटी दाखिले की नहीं थी, इसलिए हमने आर्जी तौर पर यह कहा कि जब तक हम कोई नई व्यवस्था नहीं कर लेते उस वक्त तक जो है हम नए दाखिले नहीं लेंगे। हम समझते हैं ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी। हर संस्था में और हर इंस्टीट्यूशन में अपनी कैपेसिटी के एतबार से लोग जो है दाखिले लेते हैं। शर्फ साहब ने ये फैसला इसी बुनियाद पर किया था। लेकिन कासमी साहब, बच्चियों ने तो खुद ये बात कही है जो वहां पर पढ़ रही थी, दरवाजे बंद कर दिए गए। जब वो गेट तक पहुंची तो उन्हें कहा गया कि आप अंदर नहीं आ सकती, आप यहाँ पर पढ़ नहीं सकती। ये बात खुद बच्चियों ने कही है। हाँ, ये अखबार में खबर ऐसी आई थी। आज भी अखबार में नहीं, हम बच्चियों के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने बच्चियों से बात की और उन्होंने ये बात बताई है। हाँ, तो वो असल वही मामला था जैसा वो कह रहे हैं। असल में इदारे के जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि साहब हमने कोई तालिबानी फरमान का मसला नहीं था, ये हमारी कैपेसिटी का मसला था। हमारी कैपेसिटी ज्यादा बच्चियों की नहीं थी तो हमने उनको रोक दिया कि साहब बार आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ, मैं रोक इसीलिए आपको रही हूँ क्योंकि बच्चियों ने ये बात कही। हमारे संवाददाता ने बच्चियों से बात की, दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर ज्यादा एडमिशन का जिक्र था तो फिर वो पहले बाकी बच्चियों को तो आप नहीं हटा सकते ना जो ऑलरेडी वहां पर आ रही है। उन बच्चियों को नहीं हटाया गया। ठीक है, उन बच्चियों को नहीं हटाया गया। हमारे अपने भी सोर्सेज हैं तहकीक के, जांच के। हमने उसको पता चलाया, हमने बातें की, तो हम जिस नतीजे पर पहुंचे वो यही है कि मामला यही था। किसी को कहने में कोई जो है गड़बड़ी हो सकती है, हुई होगी। ठीक है, अंसार रज़ा साहब आप बताइए, क्या इस तरह का फरमान, क्या इसको कबूल किया जा सकता है? नहीं कबूल किया जा सकता है। और जो कासमी साहब बता रहे हैं ये सरासर गलत रिपोर्ट इनको दी गई है। हाँ। वहां बाकायदा तौर पे लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाई गई है। मैं मदरसे के मैनेजमेंट से बात कर चुका हूं, ये परसों आपकी डिबेट में भी कह चुका हूं मैं। कासमी साहब को जो रिपोर्ट दी गई है वो गलत रिपोर्ट दी गई है। पहले बात ड्रेस कोड की आई थी, फिर बाद में तालीम की बात आई। बाकायदा तौर पे लड़कियों के एडमिशन पर, ये नहीं कि हमारे पास स्टॉक ज्यादा हो गया है उस पर पाबंदी लगाई गई है, बल्कि बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि हमारे यहाँ लड़कियों का दाखिला किसी भी हाल में नहीं होगा, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। और ये बात मैंने 4 दिन पहले की बहस में कही थी कि क्या मैनेजमेंट को शरीयत का आज अंदाजा लगाया? इतने सालों से बच्चियां पढ़ रही हैं, क्या पहले उन्हें शरीयत मालूम नहीं थी? ये नए सेक्रेटरी साहब जो आए हुए हैं उन्होंने अपना एक अलग से कानून बनाया और कानून बनाने के बाद तमाम मैनेजमेंट उससे नाखुश था। मैं बात कर चुका हूं उस मदरसे में और 3 दिन से बाकायदा रेगुलर में टच में हूं वहां। बताइए कासमी जी, बताइए। हाँ, उनकी अपनी तहकीक है, वो बता रहे हैं ऐसा। मेरा दारुल क़ज़ा वहाँ मौजूद है इमारत शरिया का, और इमारत शरिया की जो तहकीक है वो मैंने आपसे बता दी। और पाबंदी की वजह जो है वही थी कि साहब उनके पास वह व्यवस्था नहीं थी, क्लियरली नहीं बता रहे थे। वक्ती तौर पर पाबंदी लगाई थी। सारे अखबारात में यही खबर है भाई, सारे अखबार। हमने खुद बच्चियों से बात की, आप अखबारात की बात बाद में रखिए। हम खुद बच्चियों के पास गए, बच्चियों ने ये बात कही थी। सिम नवजोत जी, मैं कासमी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर जो ये कह रहे ये बात सत्य है तो आज ये क्या बदल गया 2 दिन में कि इनकी कैपेसिटी बढ़ गई? आज किस तरह से फिर से कैपेसिटी बढ़ गई कि जो लड़कियों को पहले तालीम नहीं दे सकते थे आज तालीम की कैपेसिटी बढ़ गई? और अगर आप में क्षमता थी 2 दिन में कैपेसिटी बढ़ाने की तो आपने पहले कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों ये सारा जो फॉर लैक ऑफ अनदर वर्ड ड्रामा, क्या पहले लड़कियों को रोके फिर उनको अंदर किया? बताइए कासमी साहब। हाँ, मैं ये समझता हूं कि लड़कियां जो पहले से पढ़ रही थी उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी, लड़कियों के नए दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। इसलिए कि नहीं, आप सुनिए मेरी बात, अगर वो पाबंदी लगाते तो जो है उन बच्चियों का इखराज किया जाता, मदरसे से निकाला जाता। निकाला गया, मदरसे से निकाला गया, नए दाखिले पर पाबंदी लगाई। जी नहीं, नए दाखिले पर पाबंदी नहीं थी, बाकायदा तौर पर लड़कियों का की एंट्री पर नहीं निकाला गया। ये खबर गलत खबर है। अगर आपको खबर है, किए गए हैं बच्चों ने खुद कहा, मैं नाम नहीं ले सकता उस मदरसे के स्टाफ से मेरी बात हुई है। किसी को निकालने की कोई खबर नहीं है। अरे आप पटना में बैठे हैं, नालंदा पटना से बहुत दूर है, पता नहीं किसने आपको रिपोर्ट दी है। कौन कहता है कि नालंदा पटना से बहुत दूर है? अरे दूर ही तो, जब तो आपके पास सही खबर नहीं आ पा रही। खूब आ रही है, खूब आ रही है। ये खबर गलत है। आपका जो बखार है उस पर दाग लग रहा है।
आपका जो वकार है उस पर दाग लग रहा है। अगर कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी तो कोई सिर्फ चार्ज लड़कियों नहीं का लग अपने रहा है, एडमिशन क्यों हमारे रोका? अपने लड़कों का एडमिशन क्यों नहीं रोका? अगर जो आप कह रहे हैं कासमी साहब एक मिनट बात सुन लीजिए। कासमी साहब कल भी उन्होंने कहा है, कासमी उससे पहले भी कहा है। नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कासमी साहब एक मिनट बात सुन लीजिए। खबर है, हमारा दफ्तर वहाँ है, हमारी ऑफिस वहाँ है, आप हम ही को गलत कह रहे हैं। ठीक है, एक बार तहसीन की बात सुनिए। सवाल आपसे अगर जो आप कह रहे हैं ये बात सत्य है तो क्यों आपने लड़कियों का सिर्फ एडमिशन रोका? क्यों लड़कों का एडमिशन नहीं रोका? अगर कैपेसिटी की बात थी तो सिर्फ लड़कियों का रोकने की क्या जरूरत थी? नहीं, जो इस्लाम में जो लड़कियों की तालीम का सिस्टम है, उस सिस्टम में छोटे बच्चियों के लिए कोई मसला नहीं है। छोटी बच्चियां साथ पढ़ती हैं, पढ़ेंगी, और ये बिल्कुल क्लियर है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ी बच्चियां हैं उसमें इस्लाम की तालीमात हैं कि वो जब सिन्ने बुलूग को पहुंचे, सिन्ने शऊर को पहुंचे, तो उनको लड़कों से अलग पढ़ना चाहिए, उनके क्लासेस अलग होने चाहिए। करके वो आगे काम करेंगे। ये जो सुगरा वक्फ स्टेट है उसके पास बेशुमार जायदाद है, बेशुमार जायदाद है। उसका अलग से एक दफ्तर है जिसमें मोहतरमा मरहुमा सुगरा रहा करती थी, उसी में उसका दफ्तर है। और ये जो अजीजिया मदरसा ये सुगरा के शौहर के नाम से है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर वहां लड़कियों के लिए जगह नहीं थी तो क्या उस कमेटी से बात करके जगह का इजाफा नहीं किया जा सकता था? आपने जो तमाशा करवाया है दुनिया में कि लड़कियों पर पाबंदी लगाई है, क्यों तमाशा करवाया? और उनके बयानात आ रहे हैं, उन्होंने किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कासमी साहब एक मिनट रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जगह नहीं थी। चलिए मैं लड़कियों की बात सुनवाती हूँ आपको कि लड़कियों ने क्या कहा जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे। आप पढ़ेंगी कहाँ? फिर लड़कियों के लिए मदरसा है कि नहीं है? कहाँ करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं आने? लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं कि नहीं? हम लोग का जिंदगी जैसे लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रही है, हम लोग के गार्जियन भी परेशान, ये सब लड़की के साथ क्यों होया जा रहा है? देखा आपने, दरवाजा बंद है और दरवाजे के बाहर वो लड़कियां खड़ी हैं और वो बकायदा ये बात कह रही है हम पढ़ेंगे कहाँ से? अगर दरवाजा नहीं खोल रहे हम कैसे अंदर जाएंगे? जी तहसीन। कुरान में ऐसी कोई सूरा नहीं है जो कहती है कि साथ में पढ़ नहीं सकते। नबी साहब की जो सबसे पहली वाइफ थी बीवी खतीजा, वो ना केवल एक बिजनेस वूमन थी लेकिन अरेबिया की सबसे पैसे वाली और मेल एम्प्लॉइज को उन्होंने हायर किया था। जो उनकी दूसरी वाइफ थी बीबी आयशा, वो एक स्कॉलर मानी जाती थी, वो मर्दों को पढ़ाती थी, वो इस्लाम में स्कॉलर मानी जाती थी। तो आप कुरान को सिलेक्टिवली मैनिपुलेट ना करें। कुरान में ऐसी कोई सूरा नहीं है जो कहती है कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती। ठीक है, नगमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं कासमी साहब आपके पास आऊंगी। नगमा हमारे साथ जुड़ी। नगमा, इस तरह का फरमान क्या अलाउ करता है? हिंदुस्तान में इस तरह की बातें होती है और नालंदा वो जगह जहां पर सबसे पहले शिक्षा का केंद्र स्थापित हुआ था, वहीं पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है। देखिए, जाती तौर पे मैं काजमी साहब को और काजमी साहब जैसे जितने भी और हैं जो इस चीज के खिलाफ हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि किसी भी बच्ची का, मुस्लिम बच्ची का या महिला का एजुकेशन रुकाए ना, क्योंकि उससे वो जब शिक्षित होती है एक महिला तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। वही तालीम वो अपने बच्चों को देती है और कहीं ना कहीं वो जाके मर्द फिर उसे इम्बाइब करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम मर्द पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपने उनकी माओं को, आपने उनकी बहनों को, आपने उनकी बेटियों को, आपने कहीं ना कहीं औरतों को, महिलाओं को वंचित रखा है, जबकि वो आधी आबादी की बराबरी के हिस्से रखती हैं। तो इसीलिए ये चीज जो ये फरमान जारी किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और इसके हम खिलाफ हैं। और इसे बिल्कुल ऐसे चाहे वो लड़कियों को अलग पढ़ाए, ये बात अलग है कि उनका, लेकिन पढ़ाई ना रोके, उनकी कैपेसिटी का ये एक्सक्यूज ना दे, क्योंकि कैपेसिटी का ये एक्सक्यूज अगर लड़कियों के लिए होगा तो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। तो ये मेरी उनसे जाती तौर पे एक दरख्वास्त है कि ऐसा बिल्कुल सोचे न करे। अभी तहसीन ने भी कहा था कि कुरान में भी ऐसा कोई सूरा नहीं है और पहले भी, बहुत पहले भी सारी लड़कियां एजुकेटेड हुआ करती थी। तो आज भी हम कहीं पीछे न रह जाएं, हम ऐसे ही फरमान जारी करके मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। और इसकी गलती यहीं पर है और इसे सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ठीक है रोमाना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये वो मदरसा है जिसके पास गवर्नमेंट की भी एज आती है। अगर गवर्नमेंट ये बात कहती है, सरकार की तरफ से ये फरमान आया कि आप इस तरह का फरमान जारी नहीं कर सकते हैं, लड़कियों को भी बाकायदा वहां पर पढ़ाना होगा, लेकिन ये बताएं जो सोच है क्या उसको बदला जा सकता है? क्योंकि चलाना तो अल्टीमेटली मदरसे के प्रशासन नहीं है उसको। नहीं, एक चीज आप ये देखिए कि जब मदरसा अगर वो चल रहा था, इतने सालों से चल रहा है, तो वहाँ बच्चियां पढ़ रही थी, और जब ये बच्चियां पढ़ के अगर 1 साल वो पास आउट करती हैं, तो इसका मतलब कि जो पिछला जो एक नया फिर सेशन स्टार्ट होता है, उस नए सेशन के लिए लड़कियों के लिए जगह खाली होती है। तो ये कहना कि कैपेसिटी नहीं है, ये तो एकदम मतलब कि मानने की बात ही नहीं है। और ये तो इस समय एकदम ये लग रहा है जैसे कि ये तालिबानी यहाँ पे हुकूमत लाने की बात है कि लड़कियों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बस लड़कियां अगर पढ़ेंगी नहीं तो अभी जैसे नगमा जी ने कहा कि सही बात है कि एक फैमिली जो है उस एक लड़की के थ्रू चलती है। लड़की जब एक कहीं शादी होके जाती है तो वो अपने घर के बच्चों को, अगर उसका शौहर कहीं दिन भर की काम करता है तो घर में बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए लड़की जो है घर की एक जो महिला होती है उसको जिम्मेदारी होती कि वो अपने आगे के लोगों को कैसे शिक्षित करे। पर ये बात कहना कि वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, ये एकदम गलत बात है। ये वहाँ पे आज की तारीख में लड़कियों को जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं नगमा जी से, अगर ये IBN 7 मुहिम नहीं छेड़ता तो उन बच्चों की एंट्री पर कोई असर नहीं पड़ता, ना तो उन बच्चों का दाखिला लिया जाता जी, और अलग से इस तरह के तुगलकी फरमान जारी होते। ये तो मैं एहसानमंद हूं IBN 7 का। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या उस वक्त से आपकी पार्टी या नगमा जी की पार्टी या और जो लोग सपोर्टर हैं, पार्टी वाले हैं, क्या उन लोगों को इस बात की खबर नहीं मिली थी? क्या वो लोग जाकर के मैनेजमेंट से बात करके या बिहार हुकूमत से बात नहीं कर सकते थे कि ऐसा क्यों आप लोगों ने किया? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी तालीम के ताल्लुक से? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी। नगमा एक एक करके जवाब लेंगे, एक एक करके। रोमाना जी को पहले बोलने दीजिए। नगमा मैं आती हूँ आपके पास। जी रोमाना जी। नहीं, बिल्कुल इस चीज के लिए बनती थी, ये बिहार के हमारे वहाँ के लोगों को जाके वहाँ पे बात करनी चाहिए थी इस चीज को, क्योंकि वहाँ पे जो है उनको तुरंत इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए था। और मैं इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ IBN 7 का कि उन्होंने इस मदरसे पे ध्यान। क्यों आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया? क्यों हुआ है ये चीज? आगे हम लोग बात करेंगे इस चीज को। अभी मैं आज ही मैं फोन करके बिहार में ये चीज अपने जो हमारा अगर मोर्चा भी है तो उसको ये अपनी पार्टी है, विपक्ष वहाँ पर पार्टी से मैं देखूंगी, बात करती हूँ क्यों नहीं हुआ एक्शन लेने दीजिए। जी नगमा। मैं यही कहना चाहती हूँ गरीब नवाज जी से कि हमें इस बात का पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हमें पता लगा है अभी हम अपनी टीम से वहां पर कहेंगे। और हम शुक्रिया अदा करते हैं IBN 7 का कि उन्होंने ये बात हमारे सामने लेकर आए हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि वो बच्चियों खबर पर नजर बनाए। बिल्कुल यहाँ पर नहीं, बहुत अच्छा है और हम सराहना करते हैं मीडिया की, चाहे जिसने भी ये खबर सामने लेकर आए हैं, हम सराहना करते हैं और हम पूरी तरह से आपके साथ में खड़े हैं इस इशू पर। और हम नहीं चाहते कि किसी भी लड़की को, कोई भी महिला को, चाहे वो मुस्लिम लड़की क्यों ना हो, कि वो पढ़ाई से, तालीम से वंचित रहे। ठीक है, अब इस बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है कासमी साहब, मेरा सवाल है आपसे, और ये पैनल में बैठे सभी लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, बाकायदा ये बात उठाई है। आपने कहा कि जगह की कमी थी, क्यों बच्चियों को हटाया गया? आपने लड़कों को क्यों नहीं कहा कि आप बाहर रहिए और बच्चियां पहले पढ़ेंगी अगर जगह की कमी है? नहीं, असल में दो चीजें अलग अलग मिला दी हैं आप लोगों ने। एक तो मदरसा अजीजिया का मामला है, एक नगमा जी बात कर रही हैं तालीम के सिलसिले में लड़कियों की तालीम के सिलसिले में इस्लाम का मौक़िफ़ और बिल्कुल वाज़ेह है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। और ये भी नगमा जी ने सही कहा कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है तो घर पढ़ता है, ख़ानदान पढ़ता है। हम इससे सहमत हैं। मामला सिर्फ इतना है कि शिक्षा के लिए उसका तरीक़ाकार क्या होगा। लड़कियों का हवाला दिया उन्होंने कि हज़रत खदीजतुल कुबरा का, हज़रत आयशा का, बहुत सारी लड़कियों और औरतों ने जो है इस्लामी तालीम में बहुत सीधे सवाल का जवाब दीजिए, पैदा किया। नहीं, आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए, क्यों नहीं लड़कों को घुमा मना नहीं किया रहा गया? आपको। जब आप दूसरों की बातें सुनती हैं
तो मेरी भी सुन के मैं दीजिए। वक्त आपको दूंगी, फिलहाल मैं इस सवाल घुमा का नहीं जवाब रहा, दे दीजिए, मैं क्योंकि नगमा मुझे जी ब्रेक की लेना है, बात पे उसके कह बाद मैं रहा। वापस लौटूंगी। नगमा जी इस अंदाज में कह रही हैं जैसे लगता है कि हम लोग कोई लड़कियों की तालीम के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है, मामला सिर्फ इतना है आपने कि कैपेसिटी का लड़कियों आपने के कैपेसिटी शिक्षा का के हवाला लिए दिया, क्या आपने करना कैपेसिटी चाहिए। का हवाला देकर कहा नहीं, लेकिन आपने मैंने कैपेसिटी का आपसे हवाला ये देकर कहा कहा कि जो लड़कियां दाखिल थी उनको नहीं निकाला गया, और ये बात सही नहीं है, और निकाला जा भी नहीं सकता। कासमी क्यों साहब, निकाला जाएगा? मुझे नए और यहाँ दाखिले पर बंद पैनल में किए बैठे गए। किसी को भी हमारे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप सोच कर रखिए, मैं लौटती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा बिहार में नालंदा जिले के अजीजिया मदरसे में फिर से लड़कियों की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। आईबीएन 7 ने खबर दिखाई थी और उसके बाद इसका असर हुआ है। बिहार सरकार ने इस मामले में दखल दिया है। गृह सचिव ने नालंदा के डीएम और शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा कर एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा तहसीन पूनावाला, अंसार रजा नगमा हमारे साथ हैं, और रुमाना सिद्दीकी। कासमी साहब, मेरा जवाब अभी भी अधूरा है, मेरा सबका जवाब, क्योंकि सबने आपसे यही सवाल किया था कि लड़कों को बाहर क्यों नहीं किया गया। आपने कहा कि जगह की कमी थी, बहुत सारी लड़कियां आ रही थी। भाई, आप लड़कों को भी तो कह सकते थे कि आप बाहर जाइए और लड़कियों की तालीम जरूरी है। हाँ, ये आप कह रही हैं, मैं ये कह रहा कि एक बात जो है ये समझ लेनी चाहिए कि ये सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं, ये सवाल आपको वहाँ के जिम्मेदारों से करना चाहिए। लेकिन आप ही तो उनकी बात रख रहे हैं। जो रिपोर्ट है उसके एतबार से मैंने आपसे ये बात कही। ये फरमान, मैं वहाँ का कोई जिम्मेदार तो हूँ नहीं कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये ऐसा के बजाय ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि लड़कियों का हम इंतजाम करेंगे अलग पढ़ने के लिए, बड़ी बच्चियों के लिए जो इस्लाम की शिक्षा है उसके अनुसार हम उनके शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, बंदोबस्त करेंगे, इंतजाम करेंगे। इस पे हम समझते हैं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बकिया उन्होंने ये क्यों नहीं कहा और वो क्यों कहा और ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब तो उनसे पूछना चाहिए आपको। मेरी जो तहकीक है वो मैंने आपको बताई है और मैं वही बता सकता हूँ। कासमी साहब, मैं आपके शुरुआत में अंसार साहब ने कहा था कि ज्ञान और जानकारी इनके एतबार से बात नहीं कर सकता। मेरे पास जो तहकीक है मैं उसके एतबार से आपको कह रहा हूँ। बकिया उन्होंने क्यों ऐसा नहीं कहा कि लड़के बाहर जाएं, ये आप उनसे पूछिए जो जिम्मेदार हैं उसके। कासमी साहब, मैंने शुरू में ही आपसे एक बात अर्ज की थी कि जब तक किसी बात की नॉलेज, चूंकि आप इंटरनेशनल मीडिया पर बयान दे रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी मदरसे को बिला वजह मजरू किया जाए, बिला वजह उसकी रुसवाई हो, उसकी बदनामी हो। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि जब वहां जो चीज हुई है तो उसको साफ गोई से बताने में हर्ज क्या है। जहां आज दुनिया तालीम के मामले में सबसे आगे जा रही है और एक मदरसे से ये मैसेज जा रहा है कि साहब वहां लड़कियों पर पाबंदी लगा दी गई है। अंसार साहब, जब सरकार ने इंटरवीन किया, डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है, गलत जा रहा है ना, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती एक इमारत शरिया के जिम्मेदार होने के नाते कि यार बिहार सरकार से बात करें तो उसके सिक्योरिटी को वहां से निकाल के फेंका जाए? लोगों ने दिया है, उसने जो कहा है वो क्लियर है, अखबारों में खबर आ चुकी है, गृह सचिव का बयान आ चुका है। आप अगर उसी पर वजीर हैं, अगर ऐसा था और हो गया है तो क्या वजह हुई, ये वजह उनसे पूछनी चाहिए। उनसे मेरे पास जो इत्तला है, मेरी जो तहकीक है वो मैंने आपको बयान की और मैं आपकी तहकीक पर भरोसा करके बात नहीं कर सकता। आप इसी पर, हम आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमें आपकी एक जर्रा बराबर नहीं, क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट वहां के स्टाफ से बात कर चुका हूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं स्टाफ से बात कर चुका हूं। जितनी बात आपने बताई है सब बेबुनियाद है, सब झूठ है। ये हम आपकी बात पर एक जर्रा बराबर भी एतबार नहीं कर रहे हैं। जो आप मुझे बता रहे हैं कि लड़कियों के लिए वहां जगह नहीं थी, लड़कों की तादाद ज्यादा है, लड़कियों की तादाद ज्यादा है, चलिए वहां जो मसला था उसको आप सामने नहीं रख रहे हैं। और जब आपके पास नॉलेज नहीं थी तो कासमी साहब कबला माफ कीजिएगा, आपको चैनल पर नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल, आपकी तहकीक पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारा दफ्तर वहां है, हमारा दारुल कज़ा है, आपका वो जो बताएगा वही हम मानेंगे। आपके इसको नहीं मान सकते। कासमी साहब, चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए।
क्या उस सेक्रेटरी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बात पहले सेक्रेटरी से पूछिए, वो बात साबित हो। कार्रवाई का मामला हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। कार्रवाई का मामला जब होम सेक्रेटरी उसमें पढ़ चुके, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पढ़ चुके, तो अब वो कार्रवाई करेंगे कि न करेंगे वो उनका मसला है, ये चीज हमारा मसला नहीं है। उसने लड़कियों के आने पर पाबंदी लगाई, तो क्या आप इमारत शरिया के जिम्मेदार होने के नाते उस सेक्रेटरी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे बिहार सरकार से? मैं ये कहूंगा कि लड़कियों की शिक्षा का अलग से वहां पर बंदोबस्त करें और इंतजाम करके लड़कियों को शिक्षा दी जाए, उसमें कहीं कोई कमी न की जाए, हम ये कहेंगे। उसने अगर ये कहा है कि मैंने पाबंदी लगाई तो आप सेक्रेटरी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे? मदरसा बोर्ड का है, होम सेक्रेटरी समझे, चेयरमैन समझे, वो मेरे अधिकार का कोई मामला नहीं। ठीक है, नगमा और रोमाना दोनों हमारे साथ हैं। नगमा, पहले आपसे मैं जवाब चाहूंगी, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों और महिलाओं पर इस तरह के फरमान जारी होते हैं? क्यों एक सॉफ्ट टारगेट क्यों माना जाता है इसको? देखिए, वो लोग ऐसे समझते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, लेकिन मैं काजमी साहब से पूछना चाहती हूं, उन्होंने मुझसे कुछ देर पहले पूछा कि लड़कियों की पढ़ाई पर रोक नहीं है। एक तो अगर रोक नहीं थी तो वो कैपेसिटी के हवाले से बाहर क्यों खड़ी थी, ये पूछने वाली बात है कि उन्हें अंदर क्यों नहीं लिया जा रहा था। और जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक अलग जगह मुहैया की जाएगी, लेकिन जब तक वो मुहैया की जाएगी तब तक इन बच्चियों की तालीम का क्या होगा? तब तक ये जो मिस कर जाती हैं ये कहां पर तालीम हासिल करेंगी? तब तक के लिए भी तो इनको जगह चाहिए। तो ये ऐसी सारी चीजें अगर आपको करनी भी हैं तो सोच समझ के की जानी चाहिए, ऐसे समय पर की जानी चाहिए जब इसकी ऑलरेडी इसका अवेलेबिलिटी हो या ये सब तैयार हो जाए। उसके बाद अगर आपको अलग करना है तब आप अलग करें। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय पर भी जब ये पैगंबर थे और उनकी शरीके हयात थी, उनके पहले वो शादी के पहले वो उनके साथ में काम कर रहे थे, जब उस समय पर भी ऐसा नहीं था कि एक औरत एक आदमी के साथ काम नहीं कर सकती, रह नहीं सकती, तो अब क्यों ये सब तालिबानियत किस्म के रूल्स और लॉज ये लोग थोपना चाहते हैं? और अगर थोपना भी चाहते हैं तो इस दरमियान क्यों ये लड़कियां क्या करेंगी? इनकी पढ़ाई का क्या होगा? इनका मुआवजा कौन देगा? इनका खमियाजा कौन भुगतेगा? और नगमा जी की बात को आगे ले जाते हुए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हदीस में पैगंबर साहब फरमाते हैं कि अगर एक इंसान, एक आदमी, एक औरत को अशिक्षा की गुलामी से निकालता है, जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, अल्लाह उसे डबल रिवॉर्ड देगा। तो आप कहां से मैनिपुलेट करते हैं कि एक औरत और एक आदमी साथ में नहीं रह सकते? ये आप कहां से ले आते हैं? साथ में पढ़ नहीं सकते, क्यों आप ले लेते हैं? और अगर ये बात सही है तो अब तक आपका मदरसा कैसा चल रहा था? नहीं पहुंच रही आवाज नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज पहुंचे और सवाल। लेकिन रोमाना, मेरा सवाल नगमा से भी यही था, क्यों महिलाओं और बच्चियों को, लड़कियों को ही सॉफ्ट टारगेट किया जाता है? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि एक ऐसा तबका है जहां पर सबसे कम लड़कियां शिक्षित हैं। लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है धर्म की आड़ में। नहीं, धर्म की आड़ में तो बिल्कुल सही बात है, ये कहीं भी नहीं है। जैसे कि आप लोग सभी कह रहे हैं कि धर्म में हम नहीं है कि उनको लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। मैं मदरसे के लिए ये जानना चाहती हूँ कि जब अगर मदरसे में शुरू से लड़कियां बराबर से पढ़ रही थी और आज की तारीख में उनको ये लग रहा था कि वहाँ पे जगह नहीं था, तो वो लड़के लड़कियों को एक हिसाब से बांट देते और 3 दिन एक बार हफ्ते में 6 दिन होता है, तो 6 दिन में 3 दिन लड़कों को पढ़ा लेते और लड़के लड़कियों को करके आपस में करके 3 दिन करके शिक्षा देते। मतलब कुछ तो उनको करते कि जिससे लड़कियां आती। आज की तारीख में जो है हम लोग मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं और ये लोग जो है लड़कियों को अशिक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये तालिबानी रूल चलाने की बात में है और कोई बात नहीं। हम अभी भी जो है लड़कियों बहुत अच्छी बात आपने मंगलयान की कही है, बड़ी बात कही है आपने। तो क्या आप बिहार सरकार को, आप और नगमा जी मिलकर के बिहार सरकार को क्या प्रेशर बनाएंगी कि उस सेक्रेटरी को फौरन बर्खास्त किया जाए जिसने ये पाबंदी लगाई है? क्या आप लोग इस पर? देखिए मौलाना साहब, ये सिर्फ ये हमें जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन ये मसला सिर्फ
बिहार का नहीं है और बिहार तक सीमित नहीं है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का है, हम लोग चाहते हैं कि तालीम हो, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक जगह से जब पहली बुनियाद डली है उस बुनियाद को ही खत्म कर दिया जाए ताकि आगे कोई कदम न उठा सके, वो मेरे कहने का मतलब है। जी मैं कुछ पॉइंट्स कहना बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ये चीज होना चाहिए। सवाल इस्लाम धर्म का और सवाल बिहार का नहीं है। इस्लाम धर्म को काफी मिसइंटरप्रेट किया गया है, लेकिन जैसे हम ब्रेक में कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, पूर्व प्राइम मिनिस्टर की वाइफ पर भी फतवा लगाया गया कि वो साड़ी क्यों पहन रही। ये एक हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एक पेट्रियार्कल मेंटालिटी आ गई। मैं इसे पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जाके खाप पंचायत को सलाम करते हैं, वही खाप पंचायत जो औरतों के अधिकार को रोकते हैं। तो यहां पर हमारे नेताओं को, हमें एज अ सोसाइटी कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। औरतों को इक्वालिटी की जो बात है, औरतों की राइट से, ये जब तक हमारे नेता, हमारी सोसाइटी बात नहीं करेगी, अगर एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ पर फतवा आता है तो सोचे हमारे देश की क्या हालत हो रही है। फतवा लगाने वाले कौन थे? कभी खाप पंचायत के खिलाफ कुछ बिल्कुल, और ये बात इसलिए आप अगर नेताओं को कहते हैं कि वो रोल मॉडल बने तो लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ कहा था, चिदम्बरम ने कहा था, लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूं। बात पॉलिटिक्स की नहीं, बात है कि हमें एज अ सोसाइटी औरतों के अधिकार की बात करनी चाहिए और उस पर खड़े होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अंसार रजा साहब, मेरा सवाल ये भी है कि आज सरकार की तरफ से इंटरव्यू किया गया, डीएम से रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन ये बताइए कि वो मदरसा है, वो सेक्रेटरी जिसने इस तरह का फरमान जारी किया, एक सोसाइटी होती है, वहां के तमाम जो लोग हैं वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो जो फरमान जारी कर देंगे वो उसी को मान लेंगे। हो सकता है कि आज उन्होंने बोला है कि ठीक है हम लड़कियों को तालीम देंगे, आप लड़कियों को भेजिए, हो सकता है कि वो सोसाइटी अपनी बच्चियों को ना भेजे, ऐसा भी तो हो सकता है। उसको कैसे बदला जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार, मैंने परसों भी वही बात कही, आज फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले उस मदरसे के मैनेजमेंट को, उस जो सुगरा वक्फ स्टेट है, सबसे पहले उस सेक्रेटरी को बर्खास्त करना पड़ेगा अगर वहां बच्चियों की तालीम अच्छी चाहते हैं तो। और बिहार सरकार को इस मामले में कदम उठाना पड़ेगा हर हाल में। और जहां तक तालीम का सवाल है, इस्लाम ने कहीं भी किसी भी की तालीम के लिए, ना तो औरत की तालीम के लिए ना मर्द की तालीम के लिए कहीं मना नहीं किया है। इस्लाम ने यह कहा है कि तालीम हासिल करना सबसे बड़ा अहम काम है। और चाहे उस जमाने में यह बात कही गई थी जब ना बस चलती थी, ना ट्रेन चलती थी, ना बाइक थी, ना हवाई जहाज था, कुछ नहीं था, उस वक्त इस्लाम ने कहा था कि तालीम हासिल करने के लिए चाहे मुल्क चीन तुम्हें जाना पड़े, तुम मुल्क चीन जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो। ना तो वहां मर्द की कोई कैद लगाई गई, ना कोई औरत की कैद लगाई गई, ना बच्चियों की कैद लगाई गई। हम लोगों को चाहिए कि हम एक मैसेज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मैसेज दें और इस मदरसे को मिसाल बनाएं कि जिसने ये गंदी हरकत की है उसको हमने उखाड़ फेंका है और सारे बच्चियों को एडमिशन मिलना चाहिए, उनके दाखिले होना चाहिए। लेकिन तहसीन, मैं आप ही पर आना चाहूंगी, लेकिन लगता है क्योंकि सोसाइटी वहां पर जो लोग इसको चला रहे हैं, वहां पर सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, क्या वहां पर सोच बदलेगी? बिल्कुल बदलने की जरूरत है और सोच तभी बदलेगी जब आपकी। कासमी साहब, 1 मिनट आ रही हूं आपके पास। जी बिल्कुल, बहुत सारी बहसों को मत जोड़िए। आप कह रहे हैं कोई एजुकेशन की बात के लिए मदरसे में कोई एजुकेशन का आपने लगा रखा है कि ये बहस चल रही है। अब उसमें पता नहीं किन किन चीजों को कोई भी एक फर्द इस्लाम का और मानने वाला लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है, ये क्लियर बात है। उसमें कहीं कोई मामला नहीं है, हदीस से बड़ी नहीं है, कोई मामला नहीं है। मामला आपने जो बोर्ड लगाया है कि कोई एजुकेशन पर बहस हो रही है, इस पर तो आपका कोई आदमी बोल ही नहीं रहा है। वो अलग अलग खाली लड़कियों की तालीम के खिलाफ कौन है? कोई नहीं है, सब मानते हैं। खिलाफ नहीं तो फिर पाबंदी कैसे एडमिशन पे लगा दी? उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका तरीकाकार क्या है? आपने गेट बंद करवा दिया मदरसे को, आप कह रहे हैं कोई एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है। बोर्ड लगाया है बहस में, मदरसे में तो गेट अलग होने की बात हो रही है ना। कासमी साहब, गेट का ताला खोलना पड़ेगा और दिल का ताला खोलना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि तमाम मुस्लिम कौम की बच्चियां आगे तालीम हासिल करें। दोनों दरवाजे खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल, इस्लाम धर्म के उसूलों के मुताबिक खोलना पड़ेगा। मैं इतने कह रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि आप शरीयत के बाहर जाइए? कौन सा इस्लाम नहीं कहता है कि खोलना बच्चियों को तालीम पड़ेगा? ना दिलाइए? मैं कहता हूं इस्लाम धर्म की जो शिक्षा है, मजहब ने तालीम का जो तरीका बताया है बालिग लड़कियों के लिए, उसी हिसाब से खोलना तो अलग से इंतजाम करवाइए ना, उसमें खाली भाषण देने से थोड़ी मदरसा है, कोई स्कूल नहीं है। मदरसे में इस्लामिक अंदाज में शिक्षा होगी और अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ जवाब दे दूं।
ठीक है तहसीन, बोलिए। नवजोत जी, जो आपका सवाल था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस सेंचुरीज औरतों के साथ मर्दों ने जुल्म किया है। चाहे आप चर्च देख लो जहां पर विचेस बना के औरतों को हंट किया गया था, चाहे आप हिंदुइज्म में देख लो, चाहे सती देख लो, चाहे इस्लाम में देख लो, कोई भी धर्म गलत नहीं है। धर्म चलाने वाले और धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव बने बैठे ये मैनिपुलेट करते हैं धर्म को, और धर्म को मैनिपुलेट करते औरतों को ये इसलिए कॉर्नर करना चाहते ताकि इनका पावर स्ट्रक्चर बना रहे, इनकी पावर बनी रहे। नहीं, सवाल ये है, सवाल ये सर मैं आपको नहीं पता, मैं 10 सेकंड में बिल्कुल नहीं मानूंगा कि मैडम अगर आप मुझे 10 सेकंड चीजों को लेकर के आपने इस्लाम को इस चीज से जोड़ दिया है। इस्लाम ने जितनी सुरक्षा औरतों को दी है, मैं किसी मजहब को बुरा नहीं कहता, लेकिन उनको अपनी बात खत्म करने प्लीज आप, इस्लाम में जमहूरियत भी होती है, आप दूसरों को बात करने दें। इस्लाम सबसे प्रोग्रेसिव, अभी आ रही हूं आपके पास जी। इस्लाम मैं मानता हूं साहब की बात, सबसे प्रोग्रेसिव धर्मों में से एक था। औरतों को पहला डिवोर्स का राइट दिया, पढ़ाई का राइट दिया। मैं इन बहस में नहीं जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं इस्लाम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आज बनने बैठे या क्रिश्चियनिटी की या हिंदुइज्म के, ये मैनिपुलेट करते, चाहे खाप हो, चाहे ऐसे मौलाना हो जो ऐसे फरमान जाहिर करते या ऐसे फतवा देते कि औरतें इस तरह के कपड़े ना पहने। सवाल है मर्दों और औरतों को एक होकर इसके खिलाफ, हिंदुस्तान को एक होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता जब तक 50% पॉपुलेशन औरतें प्रगति नहीं करे, और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए मैनिपुलेट करते ताकि इनका पावर स्ट्रक्चर बना रहे। इसमें पावर स्ट्रक्चर बनाने रहने की क्या बात है? इसमें तालीम के लिए औरतों की आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो है आधे कपड़े पहन करके औरतों से कह दें कि आप देखिए डिबेटेबल मैटर में, इन डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस तरह की पाबंदी लगाता। आज अगर हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, हिंदुस्तान की, अगर इस्लामी नजरिए के एतबार से औरतों को बाहर निकलने के लिए इजाजत दे दी जाए तो ये जो हादसे दुनिया में हो रहे हैं, हिंदुस्तान में हो रहे हैं, ये हादसे बंद हो जाएंगे। आप कह रहे हो कि औरतों पे हाल इसलिए हादसे होते क्योंकि औरतें बाहर जाती है? बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक सेकंड मैं बाहर जाने की बात, जी ये जो मैनिपुलेशन अंदाज से बाहर जाती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये बहस का मुद्दा था, लेकिन मैं ऑफेंस लेता हूं, ऑफेंस लेता हूं कि आपके शो पर आके इस तरह के औरतों किस अंदाज से बात करती है। इस्लाम में नबी साहब ये फरमाते कि सबसे पहला जो सबसे पहला आदमी अपनी नजर पे कैद रखे, औरतों पे नहीं, सबसे पहले। बिल्कुल ये जो आप बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी यहाँ पर आए। कासमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। IBN 7 ने इनिशिएटिव लिया और हमारी खबर का असर हुआ, और आज तमाम बच्चियों ने, सभी लड़कियों ने बाकायदा थैंक्स बोला है, क्योंकि आज अगर वो अंदर जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने थैंक्स कहा है IBN 7 को। ये हमारी एक मुहिम थी और ये मुहिम रंग लाई है।